हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग का मेरे एक और नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है। इतनी गर्मी में भी हम लोग को काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं यार। तो मेरे मैं क्या, मेरी जितनी भी टेलर बहन है वो सभी लोग बहुत मेहनत करती हैं, और तभी तो इसीलिए तो आगे बढ़ती है। आप लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमें गर्मी तो काफी पड़ रही है, लेकिन हमें गर्मी सर्दी और बरसात नहीं देखना है। और हमारे लिए क्या ही गर्मी और क्या ही बरसात, क्या ही ठंडी, है ना। आप लोग देख सकते हो, मैं इतने सारे कपड़े लेके बैठी हूँ कट करने के लिए, क्योंकि अपने सपनों के लिए आगे जाना है। तो गर्मी हमें नहीं देखनी है। अभी ये सूट कटिंग करनी है, मुझे ये कटिंग करनी है, और अभी ये भी करनी है, इतने सारे गर्मी में। और तो और आपको दिखाऊं मैं, देखो पंखा भी बंद है। देखो हम लोग का ये हाल होता है, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, फिर भी आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। ऐसा मत करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं यार हम लोग, प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गाइस, हम करने वाले हैं ये सारे कटिंग, और इतनी गर्मी में भी इतना हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, हम टेलर बहनों को बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमने खुद ने चॉइस किया था, ये जॉब हमने खुद ने ली थी। ये जॉब किसी ने हमें नहीं दिया था, ये जॉब हमने अपनी मर्जी से लिया था। और मुझे हो रहे हैं बहुत पसीने। तो कौन कौन मेरी तरह, मेरी बहन है जो टेलर है, और वो भी इस तरह, हम तो पंखे भी नहीं चला सकते, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो कपड़े सही से कटिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग। इन सब की बहुत सारी अभी मैं इस्त्री करने वाली हूँ, और इसको प्रेस करूंगी अच्छे से, और प्रेस करने के बाद फिर कटिंग करूंगी। जब तक तो मैं पसीने में नहा ही लूंगी, है ना। कौन कौन मेरी तरह आप लोग भी इतनी गर्मी में पंखा बंद करके और कटिंग कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है नहीं। तो अगर हम नहीं स्टिचिंग करेंगे तो फिर जितनी भी हमारी माता और बहनें हैं, वो ड्रेस हमारे भरोसे पे देख के जाते हैं कि नहीं ये दीदी करके देंगे, ये भाभी जी करके देंगे। उनका ये है कि नहीं, ये तो कंप्लीट करके देंगे, इनको देना है हमें। तो हमें उनका भरोसा जीतना होता है ना, वो उनका विश्वास हम नहीं तोड़ सकते। तो हमें दिन गर्मी में भी ऐसा लग 50 डिग्री गर्मी में भी बैठ के पंखा बंद करके करना पड़ रहा है। दूसरे वाले कमरे में बच्चे सो रहे हैं, उसमें कूलर चल रहा है, और हम यहाँ बैठ के गर्मी में पसीने में वीडियो बना रहे हैं। आपको शायद ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है गाइस। आप लोग कहाँ कहाँ से हो, और मैं भी तो जानूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो। और आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे हंसी आ रही है इसलिए कि आपको लग रहा हो कि मैं रो रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। पसीने है ना, जो यहाँ पे मैं बीमार थी, इस वजह से आंखों में बहुत ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं, तो पसीने आ रहे थे, यहाँ पसीने इकट्ठे हो जा रहे। तो चलिए, अभी सूट की कटिंग करनी है, पैंट वाले की, सलवार की, और ब्लाउज भी है इसमें। तो अभी कटिंग करेंगे, फिर मशीन को बाहर निकालेंगे। फिर अभी टाइम भी कितना हो रहा है, फिर 4:30 बजे से मेरा कोचिंग का टाइम भी हो जाएगा। तो ये सब करना है। और इधर मेरे बाबू का तबीयत भी खराब था, तो गर्मी इतनी काफी पड़ रहा है। तो आप लोग सभी लोग, मेरी जितनी भी बहन ये वीडियो देख रही हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। और आप लोगों ने धूप में बाहर बिल्कुल भी न निकलने दे, 12 से 4 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी काफी गर्मी धूप ऐसा पड़ रहा है। मैं एक दिन मेरे बाबू को दवा लेने के लिए गई, ऐसे लग रहा था ना कि सूरज बिल्कुल नीचे आ गया, और लग रहा था कि कपड़ों में ना आग लग जाएगी। इतनी गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा। सिर इतना गर्म हो गया, मैं क्या ही बताऊं आपको। फिर मेरे बाबू का तबीयत मतलब अभी ठीक है, और उसने क्या कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। तो उस दिन से है ना, हम घर में कोल्ड ड्रिंक लाना ही बंद कर दी, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गई बहुत ज्यादा। फिर मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि मैं क्या ही करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि काम सामने, नजर के सामने पड़ा रहता है। फिर ऐसा रहता है कि नहीं करो। फिर मेरा काम तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा होता है करने के लिए, कि मैं अपने घर की अकेली हूँ करने वाली, और घर को भी संभालना, प्लस ऊपर से बच्चों के सारे काम करना।
खुद का काम करना, फिर सिलाई का संभालना, फिर प्लस कोचिंग भी करना। और नींद भी आ रही है बट सोना नहीं है, क्योंकि अपने सपनों के पीछे जाना है। तो नींद को अवॉइड करना है, नींद को आने नहीं देना है बिल्कुल भी। नींद को भगा दो, नींद को तो आना ही नहीं बिल्कुल। अभी हम अपना काम करेंगे। और गर्मी सभी लोग ये देखो, अब कॉटन का है तो ये सारे कॉटन के गर्मी के हिसाब से सभी सिस्टर लोगों ने, भाभी लोगों ने ये ड्रेस दिया सिलने के लिए, सब कॉटन का है। तो आप भी कॉटन का ही पहनना। और हाँ, बच्चों की बात कर रही थी मैं, तो आप लोग अपने बच्चों को है ना, हो सके तो आप घर का फ्रेश जूस ही पिलाओ, और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं दे, क्योंकि बच्चे मानते नहीं। बच्चे तो परेशान करते, गर्मी आ गई, आइसक्रीम खानी है, जूस पीना है, तो आप उसी हिसाब से ही आप खिलाओ पिलाओ, आप अपने हिसाब से, क्योंकि बच्चा तो जिद करता ही है, फिर वही बीमार पड़ जाता है, फिर परेशानी हमको उठानी पड़ती है, माँ बाप परेशान होते हैं। तो आप जितना हो सके तो घर में लाके और फ्रेश जूस निकाल के आप वही पिलाओ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो दूर ही रखो। मेरा बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी के बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। और सुमन जी हैं, उनके बच्चे ने शाम को आइसक्रीम खा ली थी और उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो रात को 11 बजे लेके आए भाग के यहाँ पे, फिर सब लोग साथ में डॉक्टर के पास गए। फिर और रात रात के टाइम में डॉक्टर भी नहीं मिला। एक डॉक्टर तो बाहर गए हुए थे, बच्चों के डॉक्टर, एक डॉक्टर तो कूलर चला के मस्त सो रहे थे। वो कितना नॉक किया पर वो जगे नहीं, इसलिए हम रात को बहुत परेशान हो गए थे। बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है ना, तो मतलब पेरेंट्स कितना परेशान हो जाते हैं यार, बहुत ज्यादा, क्योंकि अपनी जान तो बच्चे में ही बसती है ना। तो इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखो, है ना। गर्मी में बहुत काफी पड़ रही है, हमारी ये हालत हो रही है, तो बच्चे तो नाजुक से बालक है ना, तो बालकों का ध्यान रखो आप लोग। तो गर्मी में आप कॉटन के सूट पहनो आप। अब आप कहोगे कि खुद तो पहना नहीं है। हाँ, मैं क्या है ना, काम करती इधर से उधर, अकेली रहती हूँ भागने के लिए, तो मैं इसलिए टी शर्ट वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इजी हो जाता है और मैं बाहर जाती नहीं हूँ। मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाती हूँ, जाती हूँ तो शाम के टाइम पे जाती हूँ, जब मेरे हस्बैंड आते हैं। जब धूप में मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो जरा सी धूप लगी नहीं, मैं तो ऐसे लगता है बस बेहोश हो जाऊंगी। तो इस वजह से आप लोग कॉटन के ड्रेस पहने। गर्मी गर्मी में जितने भी सूट आए हैं आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सारे सूट सारे के सारे ये सब कॉटन के हैं। आपको मैं बताती हूँ, देखो आप, कॉटन के हैं ये सारे। और हाँ, लाइनिंग वाली हो अगर, उसमें ये बिना अस्तर के, कोई इसमें अस्तर नहीं है, इसमें भी इस्त्री लगानी है। ये ऐसे कपड़े आए थे मेरे पास, तो ये आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो रही है, इसकी हालत क्या हो रखी है इस सूट की। इस सूट की हालत ऐसी हो रखी है, तो इसको पहले स्टिक लगाएंगे। पर ये भी कॉटन है, ये भी कॉटन है, सभी सूट हैं जो कॉटन के हैं मेरे पास, इतने सारे, ये सारे के सारे सूट हैं। ये और भी है, ये इसमें है, ये लाइनिंग वाले हैं, तो इसमें लाइनिंग वाले में ये बस कुर्ता कुर्ता है, ये तो पैंट है, और कोई सलवार है, कोई प्लाजो सर्कल वाला है, ऐसे ऐसे हैं सभी ड्रेस। तो आज सबको कट करके स्टिचिंग करेंगे हम। और अगर लाइनिंग वाली है तो आप पहले उसको धो लेना, लाइनिंग को अच्छी से धुल के, अस्तर को आप धोना, धो के फिर प्रेस करना। पर प्रेस करने से पहले उसको ऐसे ऐसे दो, एक दो कोना किसी को पकड़वा लेना, दो कोने आप पकड़ लेना, ऐसे खींच के, फिर हल्का सा गीला करके, फिर उसके बाद हल्का ऐसे पानी के छींटे देके, फिर आप प्रेस करके फिर उसको कट करना, फिर स्टिच करना। क्योंकि स्टिच करते हैं और जब है ना कस्टमर घर ले जाता है, पहनता धुलता है जब वो, तो वो इतने से इतना चढ़ जाता है। फिर वो सूट की है ना फिनिशिंग, मतलब जो हम देते हैं, तो वो बोलते हैं ऐसे छोटा हो गया, आपने ऐसे सिला वैसे सिला, बट वो समझ नहीं पाते ना कि क्यों हो गया है ऐसा। तो इस वजह से ना वो बोलते हैं कि आपने सूट खराब कर दिया, पहले तो पहना सही था, धोने के बाद बिगड़ गया। तो इस वजह से आपको क्या करना है, पहले ही आप खुद धो लो, धुल के और उसको प्रेस लगा के फिर सिलेंगे, फिर वो धोएंगे, फिर वो उसका जो स्टार्च होता है, माड़ी बोलते हैं उसको, वो धुल के निकल जाता है, फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आपका कस्टमर भी आपको शिकायत नहीं करेगा, और वो हमेशा परमानेंट आपका कस्टमर जो है तो वो तो रहेगा ही, जो नए हैं वो भी बन जाएंगे। ओके, तो फिर यहीं पे एंड करते हैं हम अपने, मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं हम।
फिर सूट की कटिंग भी इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताएं, पसीने पसीने हो रहे हैं हम। इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ता है। आप लोग भी कमेंट करना, ओके, और नए हो तो प्लीज आप लोग लाइक करना, और चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो अगर आपको मोटिवेट करती है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब भी करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, ताकि मैं आपके लिए हर एक नई अलग अलग वीडियो ला सकूं आपके लिए, ताकि आप ही मेरे जैसे, आप भी जो हाउसवाइफ है तो वो भी आगे बढ़े, और घर पे पढ़ी लिखी हैं और नहीं भी पढ़ी हैं, अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप कोचिंग पढ़ाइए, ऑनलाइन क्लासेस कराइए। मैं ऑनलाइन तो नहीं कराती, ऑफलाइन ही करवाती हूँ कोचिंग, तो जिससे मैं उससे भी अर्निंग कर लेती हूँ। और फिर मैं स्टिचिंग का करती हूँ, तो जल्दी में बच्चों को, गर्मियों की छुट्टी पड़ गई तो स्कूल की बच्चियां हैं जो वो बोल रही थी मैम हमें कपड़े कटिंग करना और सिलना सिखा दीजिए, तो मेरे पास 4 मशीनें हैं, आपको पता ही है, तो मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ एक और अर्निंग के सोर्सेस। तो मैं उससे बच्चों को अब सिखाऊंगी कुछ स्टिचिंग, और फिर ये भी सिखाऊंगी, फिर मेरा और काम बढ़ जाएगा, बट कोई नहीं, करना तो है, क्योंकि हम हार तो नहीं मान सकते ना। आई एम ब्रेव गर्ल, और आप लोग भी ब्रेव वुमेन, और आप लोग भी जो अनपढ़ लोग हैं तो वो लोग भी, आप पढ़ा नहीं सकते तो क्या हुआ, आप लोग घर पे बहुत सारे ऐसे काम मिलते हैं जो आप वो कर सकते हैं। और आप स्टिचिंग सीख, अगर सिखानी है आपने तो आप जल्द से जल्द स्टिचिंग सीखिए, क्योंकि अभी आपके बच्चे घर पे रहेंगे, क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है तो बच्चे घर पे रहेंगे, आपको टेंशन नहीं है कि स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल से लेने आना है। अब आराम से बच्चे को घर पे नहला धुला के, खिला पिला के, सुला के, या उनका होमवर्क बोलो आप लोग पढ़ाई करो, हम आते हैं अब 2 से 3 घंटे जाके अब स्टिचिंग सीख सकते हो, क्योंकि यही टाइम है। और आप सीखने के बाद फिर आप भी दूसरों के सिलना, और सिल के अच्छे खासे अर्निंग कर लेना, आप रोज के आप खुद भी 500 से 1000 रुपए, उससे भी अत्यधिक आप लोग कमा सकते। ओके, तो अभी हम जाते हैं, राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।